देखो फिर से समझ लो ये सवाल। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए किसी संख्याओं का वर्ग यानी किसी पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m और 3m + 1 के रूप में होता है। ठीक है, तो मान लिया माना ये एक धनात्मक पूर्णांक है जिसमें 3 से भाग देने पर, 3 से क्यों भाग देंगे, हाँ भाजक के रूप में 3 है, 3 से भाग देने पर भागफल क्यों और शेषफल r प्राप्त होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या क्या लिखता है, a बराबर b क्यों प्लस r। तो a चूंकि a बराबर क्या लिखोगे, b की जगह पे 3 लिखेंगे, तो r का मान क्या होगा, 0 और 1 2, इतना होगा। कोई कष्ट यहाँ तक, अगर है तो बताओ। नहीं, 3 से अगर भाग देंगे तो a बराबर 3q प्लस r, जहाँ r का मान शेषफल क्या क्या आएगा, 3 से कम 0 1 और 2, ये आएगा। तो अब r का मान अगर हम 0 रखेंगे तो a का मान पूर्णांक का मान क्या आएगा, a बराबर 3q। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर होगा। तो 9q स्क्वायर को तोड़ देंगे 3 × 3q स्क्वायर के रूप में, गुना करेंगे इतने आएगा ना, गुना करो ना, 3 3 9 कहाँ पे क्यों है। अब 3q स्क्वायर के जगह पे हम m पुट कर दिए तो a स्क्वायर बराबर 3m। तो 3m के रूप में देखो किसी संख्याओं का वर्ग यानी किसी पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप आया ना। फिर अब r का मान हम 1 लेंगे तो a बराबर 3q + 1 होगा। इसमें वही प्रक्रिया करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद देखो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर + 1 + 6q। फिर यहाँ देखो, यहाँ हम क्या करते हैं, इन दोनों में से 3 कॉमन कर लेते हैं। 3 कॉमन जिसे कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3q स्क्वायर + 2q + 1। a स्क्वायर बराबर देखो इसके जगह पे m रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3m + 1, यानी कि हम m के जगह पे क्या रखे हैं यहाँ पे 3q स्क्वायर + 2q। अतः यहाँ लिखो, अतः पूर्णांक a के लिए नहीं m के लिए कोई धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग 3m और 3m + 1 के रूप। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है। कल भी जो बताए थे ना वो पिछली क्लास में, वो भी इम्पोर्टेंट है। सिंपल है, जो बनाने का प्रोसेस है बिल्कुल वही है, केवल यहाँ वर्ग करके हम पुट अप कर देते हैं। तुम्हें ध्यान रखना है मुझे क्या पुराना है, 3m के रूप में लाना है। तो इसको 3m बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा तोड़ दिए तो 3q स्क्वायर की जगह पे हम m रख दिए तो 3m आया, तो इसका वर्ग 3m के रूप में आया। अब 1 रखेंगे तो जैसे 1 रख दिए तो यहाँ देखो 9q स्क्वायर + 1 + 6q, इसको थोड़ा तोड़े तो इन दोनों में से कॉमन मैंने केवल 3 ले लिए और इसके जगह m रख दिए, 3m + 1 के रूप में आ गया। ठीक है, इस तरह से अगर किसी भी कोई भी अगर सवाल ले कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए किसी संख्याओं यानी किसी धनात्मक संख्याओं का वर्ग 4m + 1 4m + 2 या 4m + 3 के रूप में आता है तो लिख सकता है ना। यही प्रोसेस से बनेगा बिल्कुल। वर्ग कह रहा है तो यहाँ वर्ग कर दिए, वर्ग करके पुट अप करिए। समझ आया? इसको उतार लो या मिटा दें? उतारो, उतार लो। देखो इस अध्याय का लास्ट सवाल है 5 नंबर। इसमें दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में होता है। ठीक है, इसमें घन करना है। तो माना एक धनात्मक पूर्णांक है जिसमें 9 से भाग देने पर भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। तो यहाँ चूंकि a बराबर क्या लिखोगे 9q + r, जहाँ r बराबर क्या लिखोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, शेषफल इतना प्राप्त होगा। अगर 9 से भाग देंगे शेषफल इतना प्राप्त होगा, 0 से लेकर के 8 तक
जब r बराबर 0, r बराबर अगर 0 लोगे इसमें तो a बराबर क्या होगा 9 क्यों। लिखो घन करने पर जब घन करेंगे तो क्या हो जाएगा a क्यों, यहाँ पे 27 क्यों, यही होगा ना। हाँ। a क्यों बराबर इसे क्या लिखेंगे 9 इंटू 3 क्यों, नहीं होगा 9 का क्यों करते हैं ना 729। 27 के क्यों सर जी। हाँ 27 के 9 क्यों 9 का क्यों 729। 729, हाँ 729 होगा, ठीक है। ये बोलिए बस बोलिए। तो 9 इंटू 81 क्यों पर पावर क्यों, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ। अब यहाँ देखो a का क्यों बराबर 9 को रहने दो, इसके जगह पे m रख देते हैं, यानी m की जगह पे 81 क्यों का क्यों ये रख दिए, हाँ। एक हो गया। दूसरा जब r बराबर 1 रखोगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यों प्लस 1। आप क्या करेंगे घन करने पर, अगर घन करोगे तो क्या हो जाएगा a क्यों बराबर 9 क्यों प्लस 1 का होल क्यों। आप बताओ इसका घन क्या होगा, इसका घन बताओ। 729 क्यों 729 क्यों पर पावर क्यों प्लस 1 प्लस 3 9 क्यों का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 9 क्यों इंटू 1 के स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। यानी a क्यों प्लस b क्यों प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ba स्क्वायर, यही ना होता है फॉर्मूला। इसी का इस्तेमाल कर दिए। आगे लिखो इसका a क्यों बराबर 729 क्यों पर पावर क्यों प्लस ये कितना हो जाएगा 9 नहीं ये ज्यादा होगा ना यहाँ पे 81 गुना 3 कितना होगा 81 गुना 243 होते 243 क्यों का स्क्वायर प्लस ये 27 क्यों। एक को हम इधर लिख देते हैं a का क्यों। देखो इन तीनों में से 9 कॉमन ले लो, यहाँ कितना बचेगा 81 क्यों पर पावर क्यों प्लस यहाँ पे यहाँ कितना बचेगा 27 क्यों का स्क्वायर प्लस 3 क्यों प्लस 1। यानी देखो इनमें से हम 9 कॉमन ले लिए, a क्यों बराबर 9, इसके जगह हम क्या रख देंगे m प्लस 1। कह रहा है ना कि 9m प्लस 1 के रूप में दिखाइए, यानी किसी धन पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 के रूप में हो, तो यानी इसका घन इस रूप में हो, तो हम ये पूरे को हम m रख दिए इसके जगह पे। m बराबर 81 क्यों का क्यों प्लस 27 क्यों स्क्वायर प्लस 3 क्यों, ठीक है। रखो जब r बराबर 2 रखोगे तो क्या होगा a बराबर 9 क्यों प्लस 2, घन करने पर तो a क्यों बराबर 9 क्यों प्लस 2 का होल क्यूब। तो a क्यों बराबर इसका क्यों करो a प्लस b के होल क्यों तोड़ो, a क्यों 729 प्लस 8 प्लस 8 और 3a स्क्वायर यानी 9 क्यों का स्क्वायर इंटू 2 और प्लस 9 क्यों इंटू 2 का स्क्वायर, यही होगा फॉर्मूला।
ये फॉर्मूला याद है ना, ए प्लस हाँ। बी के होल क्यों। और भी होते हैं एक फॉर्मूला, देखो ए का क्यों बराबर 729 क्यू पर पावर 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 81 गुना 6, 6 अच्छा 48 यानी 486, ठीक है। 86 क्यू स्क्वायर प्लस ये 54 क्यू प्लस 8 को इधर लिख दिए। ए क्यू बराबर इसमें भी 9 कॉमन लो तो यहाँ बच जाएगा कितना 81, 81 क्यू पर पावर 3 और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ अगर 9 कॉमन लोगे तो 9 बचे 45, 54 बचेगा ना, 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 प्लस 8। तो यहाँ देखो ए क्यू बराबर 9, इसके जगह क्या रखेंगे हम m प्लस 8, चूँकि 81 क्यू पर पावर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू, इसकी जगह पे हम क्या रख दिए m रख दिए। यही दिखाने के लिए कह रहा था कि ए धनात्मक पूर्णांक के लिए किसी यानी इसका घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 लिखना होता है। यहाँ लिखो अतः पूर्णांक m के लिए धनात्मक पूर्णांक a का घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप में